माता वैष्णो की तरफ से आपके लिए एक मैसेज आ रहा है और वो मैसेज ये है कि आपके आने वाले भविष्य में एक ऐसी बात है जो कि आप अभी तक नहीं जान पा रहे हैं। कुछ ऐसा होने वाला है आपके जीवन में जिसे आज माता वैष्णो इस रीडिंग के दौरान आपको बताएंगी। उस बात से पूरी तरह से आप अवगत होंगे और आपको वो बात पता चल पाएगी, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में आज जो रीडिंग में बताया जाएगा वो खरा उतरने वाला है, अर्थात आपके जीवन में वो सत्य होने वाला है। इसलिए रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जीवन के लिए और रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनें, क्योंकि आगे होने वाली वो बात आपको पूरी तरह से पता चल पाएगी। और इस बात के बारे में यदि आप जान गए तो हो सकता है कि आने वाली एक ऐसी परेशानी या भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप परेशानी में भी आ सकते हैं। लेकिन यदि आप इस बात को जान लेते हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में उस परेशानी से भी बच पाएंगे और आपका भविष्य काफ़ी हद तक आने वाली मुसीबतों से बच जाएगा। तो चलिए आइए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि माता वैष्णो की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो कुछ खास बच्चों के लिए है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में वो 50% रीडिंग मैच हो सकता है 70% मैच हो सकता है 100% मैच हो सकता है कि बिल्कुल भी मैच ना हो, क्योंकि कुछ खास लोगों के लिए जो रीडिंग आज की है वो उन्हीं लोगों से मैच होगी जिनके लिए ये रीडिंग है। तो आपके साथ अगर रीडिंग मैच नहीं होती है तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आइए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय माँ वैष्णो, आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? भविष्य की ऐसी कौन सी बात है जो आप हमारी ऑडियंस को पूरी तरह से ज्ञात कराना चाहती हैं? जय माँ वैष्णो। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अलग संकेत निकल करके आया है कि आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होगा। जो आप अभी तक करते चले आ रहे थे उन कार्यों में भी बदलाव होगा और उस फल में भी बदलाव होगा। अर्थात आपका जो जीवन है, जो अभी तक जैसे गुजर रहा था, जैसा चल रहा था, वैसा आने वाले समय में नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ बहुत ही अच्छा परिवर्तन लेकर आने वाली हैं माँ वैष्णो। और यहाँ पर आपके लिए ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि आप जिस स्थिति में अभी हैं उस स्थिति से बेहतर स्थिति में आते चले जाएंगे। अर्थात आपके सामने जो अभी परेशानियां बनी हुई हैं, उस एक चमत्कार के बाद आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाने वाला है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है वो पीछे के कर्मों के हिसाब से भी आपके जीवन में आएगा और आगे आप जो अपने कामों में बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि ये एक दैवी शक्ति की वजह से होने वाला है। क्योंकि आप किसी ऐसी दैवी शक्ति को मानते हैं जिसके समक्ष आप जब भी खड़े होते हैं, जब भी पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप बार बार उनके समक्ष बस एक ही बात बोलते हैं कि माँ, मेरे जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार करो जिससे कि मेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएं। और ऐसा कोई कार्य है जिसकी वजह से
उन्होंने आपकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हो सकता है कि कहीं पर आप दान पुण्य कर रहे हों या कहीं पर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप कुछ ऐसा भला करने का कार्य कर रहे हैं जिसकी दुआ की वजह से आपके जीवन में एक बहुत ही भारी चमत्कार आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पर दूसरा, आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि ये शक्ति जो आपके हृदय के अंदर विद्यमान है वो आपको आगे बढ़ने में जो मदद कर रही है, वो कोई शक्ति पृथ्वी से मौजूद नहीं है, बल्कि आसमान से उतरी हुई ब्रह्मांड में मौजूद वो शक्ति आपको किसी ऐसी चीज से प्राप्त हो रही है जो कि दैवी शक्तियों से जुड़ी हुई है। कोई ऐसी वस्तु हो सकती है, कोई ऐसी मूर्ति हो सकती है, या कोई भी ऐसा दिया हुआ आपके लिए कोई उपहार हो सकता है जिसकी वजह से आपके ऊपर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो आपको अपनी ओर आकर्षित करके आपके मन को मोह रहा है। और आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल भी उदास ना बैठें, ना ही आपको परेशान होने की यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि जीत आपकी निश्चित होगी। आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है यहाँ पर, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा संकेत माँ वैष्णो दे रही हैं कि आपका जीत का ये संकेत आपको मिल रहा है कि आपके जीवन में आपको एक ऐसी विजय प्राप्त होगी। वो चाहे आपकी नौकरी में हो सकती है, आपके बिजनेस में हो सकती है, आपकी बच्चों की तरक्की में हो सकती है, या फिर आपके घर परिवार के किसी ऐसे सदस्य के द्वारा हो सकती है जिसमें आपको भी उन्नति का मौका पूरा प्राप्त होगा। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना हों और ना ही आपको चिंता करने की, सुस्त रहने की और चिंताओं में डूबने की आवश्यकता है, बल्कि उठिए, खुश हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में आपको जीत का वो उपहार अवश्य ही प्राप्त होगा। और यहाँ पर तीसरा जो संकेत है वो ये है कि कोई ऐसे 3 लोग जो कि आपका सहारा बन रहे हैं, आपको सहारा दे रहे हैं और आपके जीवन में वो तीनों लोग आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेंगे और अभी भी इस समय भी कर रहे हैं। हालांकि आपके जीवन में आपको जो व्यक्ति मदद कर रहा है उसकी बात आपके दिमाग के अंदर कुछ % जा रही है, लेकिन आने वाले समय में आपके मन के अंदर एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसमें कि आपको उसकी बात का पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा। ये विश्वास होगा कि जो वो व्यक्ति कह रहा है वो आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप उसकी बात को मानने के पश्चात उसी के कहने के अनुसार उस मार्ग पर चलना प्रारंभ करने वाले हैं। क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है कि जिस समय जब साथ में रहने वाला व्यक्ति जो सपोर्ट करता है, जो हमें समझाता है, हम उसकी बात का विश्वास तो करते हैं, लेकिन उस पर कार्य करना प्रारंभ करने से पहले हमारे मन को, हमारे हृदय को कुछ शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो यहाँ पर आपके मन को अभी तक कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही थी, लेकिन आने वाले समय में आपके मन की जो शंकाएं हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। आपका मन इस बात के लिए पूरी तरह से एग्री हो जाएगा कि आपके साथ रहने वाला व्यक्ति, चाहे आपके घर परिवार के सदस्य का हो, आपका मित्र हो, या फिर आपके ऑफिस में काम करने वाला कोई व्यक्ति या आपका हमसफर, कोई ऐसे मिलाकर 3 व्यक्ति हैं जो कि आपके लिए सहायक बन रहे हैं। अब उनमें से कौन सा व्यक्ति आपके लिए सबसे ज़्यादा सहायक बनता है, किसकी बात को मान करके आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, ये आप
आपके भविष्य पर तय करता है। लेकिन आप इन्हीं तीनों व्यक्तियों में से किसी की बात को अवश्य ही मानेंगे और आगे तक आप जा पाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति आपके बहुत ज़्यादा करीब है, आपका अपना है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखते हुए ही उसकी बात को मानना है। और यहाँ पर साफ साफ आपके लिए बताया जा रहा है कि आपको कुछ न कुछ ऐसा भय सताता रहता है। आप हमेशा किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डरते हैं, चिंताओं में रहते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके जो कार्य हैं उनमें आप बंद कर रह गए हैं और आप आगे तक नहीं जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मन को ये भय सताता रहता है कि आपका जीवन किसी ऐसे बंधन में बंध गया है, आपका जीवन स्वतंत्र नहीं है और ये आपका जो डरना है ये कुछ ही समय के बाद आपको मुक्त कर देगा। क्योंकि जैसे ही आप भविष्य में आगे जाएंगे आप कुछ कुछ डरेंगे और कुछ कुछ अपने आप के हृदय के अंदर से इस डर को त्याग देंगे। क्योंकि आने वाले भविष्य में आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि आपको पूरी तरह से ये विश्वास दिलाएंगे कि अब जीवन में आपको डरना नहीं है। क्योंकि जब इंसान के हृदय के अंदर अपने कार्यों के प्रति और अपने मन के प्रति यह विश्वास हो जाता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, तो उसके मन के अंदर का जो डर होता है वो पूरी तरह से उस व्यक्ति के मन से निकल जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति डरता ही रह जाता है, लेकिन ऐसा केवल तब होता है जब किसी व्यक्ति के हृदय में चल रही बात को वो स्वीकार नहीं करता और अपने कर्मों को करते हुए वो ध्यान नहीं रखता कि उसके जो कर्म हैं वो कहीं तक सही नहीं है। अर्थात उसे अपने कर्मों में परिवर्तन लेकर आना चाहिए, लेकिन आपके साथ ये नहीं होगा, बल्कि आप अपने कर्मों में परिवर्तन लेकर आएंगे। जैसे कि पहले ही माता वैष्णो ने आपको इशारा दे दिया है कि आपके कर्मों में परिवर्तन आएगा, तो आपको चिंता करने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगला यहाँ पर साफ साफ माता वैष्णो ने इशारा कर दिया है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको भविष्य में अवश्य ही प्राप्त होगा। जो आपकी मेहनत है, जो आपका कर्म है, जो आपने ईमानदारी की है, निष्ठा भाव से आप जिस कर्म को करते जा रहे हैं विश्वास के साथ, उसका फल भी आपको पूरे विश्वास के साथ प्राप्त होगा। आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराने की ज़रूरत है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितनी मेहनत अभी तक करते चले आ रहे थे उसमें आपको कोई कमी नहीं रखनी है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अपने आप को मेहनत करने से नहीं रोकना है, ना ही उस कर्म को करने से खुद को कमज़ोर पड़ने देना है। क्योंकि आपकी जो मेहनत है, जो आपने लगन से कार्यों को किया है, करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उसका फल आपको अवश्य ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा संकेत मिल रहा है भविष्य के लिए कि माता वैष्णो ने आपको बता दिया है कि आपने जो भी कर्म किए हैं, जो मेहनत की है, वो आपकी व्यर्थ नहीं जाने वाली। तो आप टेंशन मुक्त रहिए और इस बात को अपने दिमाग से हटा दीजिए कि जो आपने कर्म किए हैं वो व्यर्थ चले जाएंगे, उनका फल वो अवश्य ही प्राप्त कराएंगे आपको। और यहाँ पर अगला इनका इशारा हो चुका है कि आप एक सख्त लकड़ी की तरह अपनी योजना पर, अपने सोचे हुए कार्य पर और आपने जो पहले के समय में सोचा था उस पर अभी तक अमल कर रहे हैं। क्योंकि आप बार बार अपने इरादों को बदलने वालों में से नहीं हैं और ना ही आप अपनी ईमानदारी को छोड़ते हैं, बल्कि आप जो फैसला ले लेते हैं, जो सोच लेते हैं, जिस पर आपका मन रुक जाता है, उस कर्म को आप करते चले जाते हैं। उस पर आगे बढ़ने से आप अपने कर्मों को ना तो रोकते हैं और ना ही आप कदमों को
कभी ठहरने देते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि यहाँ पर माता वैष्णो ने बहुत अच्छा इशारा दिया है कि आप अपने कर्मों पर कभी भी अडिग नहीं होते, बल्कि हमेशा अड़कर रहते हैं। आपने जो सोचा, आपने जो समझा, आपके मन के अंदर जो बात उतर गई, वो आपके हृदय के अंदर पूरी तरह से उतर जाती है। ना तो आप उस बात को सोचना छोड़ते हैं और ना ही किसी और बात को अपने दिल और दिमाग पर हावी होने देते हैं। एक बार आपने जो फैसला ले लिया, उस पर चट्टान की तरह, उस लकड़ी की तरह जो कि बहुत ज़्यादा सख्त होती है, ना तो टूटती है और ना ही कमज़ोर पड़ती है, उसी तरह से आपका जीवन है। आप अपने जीवन में हर बात को उसी तरह से तय करते हैं जिस तरह से आप उसे पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर माता वैष्णो ने आपके लिए बहुत अच्छा इशारा दिया है कि भविष्य में आप इसी तरह से अपने कार्यों पर फैसला लेकर के करते चले जाएंगे तो आपके भविष्य में आपको बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाला है। और यहाँ पर माता वैष्णो ने आपको बता दिया है कि आप आने वाले भविष्य में एक बहुत अच्छे इंसान कहलाएंगे, क्योंकि जो अपने कार्यों के प्रति सजग रहता है, जो ईमानदारी से कार्यों को करता है, जिसके मन के अंदर अपने कार्यों को लेकर अपनों के प्रति सच्चाई रहती है, ईमानदारी रहती है, जिसका मन पूरी तरह से साफ रहता है, वो अपने कर्मों को चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरने के बाद ना तो वो छोड़ता है, वो अपने कर्मों से कभी भी पीछे नहीं हटता और ना ही कभी भी वो कमज़ोर पड़ने देता है खुद को, क्योंकि उसे इस बात का बहुत अच्छे से आभास रहता है कि वो जो कर रहा है, उसका जो मन सोच रहा है, उसने जो फैसला लिया है, वो आगे के भविष्य में उसे बहुत आगे तक ले जाएगा। उसे परेशानियों से ना तो भय लगता है और ना ही खुद में वो स्वयं को कमज़ोर होने देता है, क्योंकि उसे उन शक्तियों पर पूरा विश्वास रहता है जो कि उसे देख रही हैं, निहार रही हैं, और जिन शक्तियों को उसके बारे में ज्ञात रहता है कि वो जो कर रहा है उसका जीवन आगे के समय में बहुत ही ज़्यादा उज्जवल भविष्य में परिवर्तित होने वाला है। क्योंकि जब इंसान किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ता है, जो अपने कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहता है, वो कभी भी जीवन में ना तो कमज़ोर पड़ता है और ना ही उसको जो फल प्राप्त हो उसके प्रति वो लालच में रहता है, बल्कि उसे अपने आप पर भरोसा होता है। और यहाँ पर माता वैष्णो ने आपको बता दिया है कि भविष्य में आपके जीवन को लेकर के आपको बहुत ही ज़्यादा सभी से सहानुभूति मिलेगी और आपकी बहुत लोग तारीफ़ करेंगे, क्योंकि आपने ईमानदारी से जिन कार्यों को किया है, अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। ऐसे में आपको लाखों लोगों में पहचाना जाएगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा संकेत आपको प्राप्त कराया जा रहा है कि आपको एक के बाद एक जीत प्राप्त होगी, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ होंगी और आपका जीवन फूलों की तरह महकता रहेगा। आने वाला भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुनहरा होगा। जिस प्रकार से रंग रंग के फूल खिलते हैं, उसी प्रकार से आपके जीवन में हर प्रकार की वो खुशी होगी जिसके लिए अभी तक आप तरसते रहे, परेशान रहे। जिन बातों को लेकर आपके मन में परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जिन बातों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कभी कभी डरा डरा सा महसूस करते हैं, वो सभी डर आपके मन से निकल जाएगा। क्योंकि जब आपको एक के बाद एक खुशी प्राप्त होगी, वो आपको इस बात का एहसास अवश्य ही कराएगी कि जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, लेकिन आपका जो जीवन है, आपका जो भविष्य है, आप जिस बात को लगातार सोच रहे हैं, उसको लेकर के आपको चिंता मुक्त रहना है, क्योंकि आपको प्राप्त होने वाला फल बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होने वाला है। क्योंकि आने वाले भविष्य में आपको जितनी खुशियाँ प्राप्त होंगी, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये खुशियाँ केवल आपको इसलिए प्राप्त होंगी क्योंकि आपने धैर्य से अपने कार्यों के
प्रति हमेशा सजग रहे हैं। और यहाँ पर साफ साफ माता वैष्णो आपको बता रही हैं कि आने वाले भविष्य में आपको बहुत बड़ी जीत प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आप एक ऐसे योद्धा की तरह अपने जीवन में अपने कर्मों को कर रहे हैं और वो आपके जीवन में एक शक्ति बन कर के आपकी सहायता कर रहे हैं। अर्थात जो इंसान के कर्म होते हैं ना, जो भी आपने किया, अगर किसी की सहायता की, किसी को कुछ खाना दिया, किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ आपने प्रातःकाल उठ करके आपने बड़ों के साथ बातें की, प्रेम भरी, और आपने बड़ों के दिल को हमेशा जीत कर रखा, तो ये भी आपके लिए इस संसार में किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्योंकि जब जीवन में इंसान को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में आपका एक ऐसा युद्ध चल रहा होता है परेशानियों को लेकर के। कभी कोई परेशानी होती है परिवार के साथ, कभी आपको पैसों की दिक्कत होती है, कभी आपको नौकरी की परेशानी होती है, आपको बहुत सारा ऐसा काम होता है जिसके बीच में आपको अपनों के साथ स्नेह से रहना पड़ता है। और जो व्यक्ति ये कार्य करता है वो बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में उस युद्ध की तरह कार्यों को करता है जिसमें उसे जीत प्राप्त करनी होती है, और वो आपने की है। इसलिए आने वाले भविष्य में आपको एक ऐसी जीत प्राप्त होगी जो कि एक ऐसे चमकते हुए सितारे की तरह आपके हाथ में आएगी, और जिसको प्राप्त करने के पश्चात आप बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने कर्मों के घोड़े पर सवार हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ माता वैष्णो ने आपको बहुत अच्छा संकेत दिया है कि आने वाले भविष्य में आपका घर परिवार खुशहाली की जीती जागती मिसाल बनेगा और आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ होंगी। एक के बाद एक जीत आपको प्राप्त होगी, एक के बाद एक खुशी आपको प्राप्त होगी, जो कि हर परिवार का सदस्य प्राप्त करना चाहता है, बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, आपकी नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, और आप अपनी संगनी को लेकर हर बात से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आने वाला भविष्य आपका बहुत ही ज़्यादा सुनहरा होने वाला है, जिसमें कि आपने जो उम्मीद भी नहीं की होगी वो तक आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी सोच से ज़्यादा आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि सभी संकेत आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। एक के बाद एक ऐसा आपको लक्ष्य जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, जिन कार्यों को किया उसके बदले आपको इतना प्राप्त होगा कि आपका परिवार और आप उन खुशियों को संभालने के लिए आपकी झोली भी कम पड़ जाएगी। और जहाँ पर आपको ये खुशियाँ प्राप्त होने वाली हैं वो है आपका घर। जहाँ पर आपको ये खुशियाँ प्राप्त होने वाली हैं वो है आपका घर, क्योंकि आपका घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके घर में शीघ्र ही खुशियाँ आने वाली हैं। ये आपके आने वाले भविष्य में लिखा हुआ है और आप स्वयं ही इसको देख पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग बहुत अच्छी थी आप लोगों के लिए। आने वाले भविष्य के लिए माता वैष्णो ने आपको सभी संकेत बहुत अच्छे, बहुत प्यारे दिए हैं, और आने वाले भविष्य के बारे में जिस प्रकार से माता वैष्णो ने आपको बताया है कि आपके जीवन में आपको जो भी प्राप्त होगा वो कुल मिलाकर आपकी मेहनत से, आपकी ईमानदारी से, और आपके एक ही जगह रुके रहने से होगा। अर्थात अगर आपने किसी कार्य को करना प्रारंभ कर दिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं और आप बार बार डर रहे हैं उस बात को लेकर, तो आप अपने मन के अंदर से उस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि माता वैष्णो ने यहाँ पर इशारा दे दिया है कि आपको डरना नहीं है। आपको आने वाले भविष्य में अवश्य ही आपके कर्मों का फल वो देंगी, और आप अगर सही से कर्मों को करते चले जाएंगे
और आप अपने कर्मों से हटेंगे नहीं, मेहनत से हटेंगे नहीं, उस मेहनत से अपने आप को नहीं रोकेंगे, तो आप इतना समझ लीजिए कि आप पूरे संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, उन गिनती में आप आ जाएंगे जिनकी लोग तारीफ़ करते हैं, जो बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, जिनका परिवार बहुत ही ज़्यादा खुशहाली की जीती जागती मिसाल बन जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये बात सत्य है कि जीवन में जितनी व्यक्ति को पैसे मिलते हैं उतने ही हर व्यक्ति को कम पड़ जाते हैं, लेकिन खुशियाँ ही एक ऐसी चीज़ होती हैं जो इंसान को प्राप्त होती हैं, लेकिन केवल उस इंसान को प्राप्त होती हैं जो कि ईमानदारी से अपने कार्यों को करता रहता है, जो कि अपनी प्राप्त हुई जीवन में खुशियों से खुश रहता है। वो किसी ऐसी चीज़ के पीछे नहीं भागता है जिसके पीछे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि इंसान को थोड़ा सा ही खुशियों के लिए थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होती हैं कि उसका घर परिवार अच्छे से रहे, उसका जीवन साथी अच्छे से रहे, एक छोटा सा घर हो, बच्चे हों, अपने माता पिता को वो खुश रख पाए और कुछ चंद पैसों की ज़रूरत होती है। इतने में ही इंसान का जीवन खुशहाल रह सकता है, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रह सकता है। लेकिन जब इंसान लालचवश किसी के पीछे भागने लगता है, कुछ ऐसा लालच इंसान के मन में आ जाता है जिसके पीछे वो अंधा होकर के ऐसे गलत कार्यों की तरफ चला जाता है जिसमें कि वो एक गलत संगति में पड़ जाए या गलत मार्ग पर चला जाए, तो वहाँ से फिर वापस आना उसके लिए नामुमकिन के बराबर हो जाता है। और जो लोग धैर्य से धीरे 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 करके ईमानदारी से कार्यों को करते रहते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं, दैवी शक्तियों पर भरोसा रखते हैं और वो अपने लगन मेहनत से किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, वो जीवन में बहुत आगे तक जा पाते हैं। उन्हें ना तो इस संसार में कोई हरा सकता है और ना ही वो किसी से परास्त होते हैं, बल्कि उनके साथ साक्षात देवी माँ की शक्ति होती है, माँ वैष्णो की शक्ति होती है और माँ वैष्णो साक्षात उनकी रक्षा करती हैं। आई होप आप सभी के लिए रीडिंग बहुत अच्छी रही। जय माँ वैष्णो।